हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में एमपी प्लस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी 2021 की मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट एक है और हम ऐसे 100 प्रैक्टिस सेट लाएंगे। आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट देखिए जिसमें आप अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए माही, और ऑप्शन बी तापी, और ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं पर आंसर दे दीजिए जल्दी से। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी नर्मदा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? ऑप्शन ए रीवा, और ऑप्शन बी भोपाल, और ऑप्शन सी जबलपुर, और ऑप्शन डी सतना। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी जबलपुर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 29 सीटें, और ऑप्शन बी 16 सीटें, और ऑप्शन सी 230 सीटें, और ऑप्शन डी 80 सीटें। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा की। और दोस्तों, इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं ये हैं 29 सीटें मध्य प्रदेश में, और विधानसभा की हैं यह 30 सीटें, 230 सीटें। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, और ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। और दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अगर इसे आपसे पूछा जाए कि भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन सी विट्ठलनाथ, और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी सरदार पटेल, और ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, और ऑप्शन बी गोवा, और ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी केरल। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए है केरल, जो कि इसकी साक्षरता दर है जो 96.2 सबसे अधिक साक्षरता दर है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे साक्षरता दर किस किस राज्य की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गन्ना का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, और ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा चीनी उत्पादक कौन सा राज्य है, तो आप उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा। उत्तर प्रदेश गलत है, चीनी में नहीं है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, लेकिन जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है ये है महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, ये सबसे पहले महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीकरण, सॉरी ये पूंजीकरण नहीं है, ये निजीकरण है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी और ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर ए है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्होंने ये विचार दिया था 1991। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य क्षेत्र में, और ऑप्शन बी खेल क्षेत्र में, और ऑप्शन सी समाज क्षेत्र में, समाज सुधार क्षेत्र में, और ऑप्शन डी शांति के क्षेत्र में। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी खेल क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के तिरंगे का अनुपात कितना है? अनुपात है ऑप्शन ए 2:3, और ऑप्शन बी 3:2, और ऑप्शन सी 4:2, और ऑप्शन डी 2:4। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन बी 3:2। दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि हमारे तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था? भारत के तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे का डिज़ाइन बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से गोभी का मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, और ऑप्शन बी अफ्रीका, और ऑप्शन सी मलेशिया, और ऑप्शन डी चीन। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी चीन, और ये चीन के अतिरिक्त मंगोलिया में भी फैला है। तो दोस्तों ये ठंडा मरुस्थल है, गर्म नहीं है, ठंडा है, यहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व किस राज्य का है? ऑप्शन ए राजस्थान, और ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसका 2011 की जनगणना के अनुसार इसका घनत्व था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, और ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन सी 27 मार्च 1945, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है 9 दिसंबर 1946 संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए विराट कोहली, और ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, और ऑप्शन सी पीवी सिंधु, और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी। और दोस्तों जो अभी तक क्रिकेट में ये 4 लोगों को दिया गया है। पहले सचिन को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और फिर धोनी को यानी महेंद्र सिंह धोनी को, और फिर विराट कोहली को, और फिर रोहित शर्मा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश में रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, और ऑप्शन बी जबलपुर, और ऑप्शन बी रीवा, और ऑप्शन डी भोपाल।
दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी, जबलपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, और ऑप्शन बी 10 दिसंबर, और ऑप्शन सी 25 जनवरी, और ऑप्शन डी 26 नवंबर। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर ए है ऑप्शन बी 10 दिसंबर को। और दोस्तों जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चुनाव आयोग दिवस, ये निर्वाचन आयोग। और ये 26 को मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 19 को पढ़ते हैं। पढ़ाओ संतान का आंदोलन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, और ऑप्शन बी लखनऊ, और ऑप्शन सी बैरकपुर, और ऑप्शन डी मेरठ। चलिए फ्रेंड्स अपन आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1916 में, और ऑप्शन बी 1911 में, और ऑप्शन सी 1920 में, और ऑप्शन डी 1947 में। चलिए फ्रेंड्स अपन आंसर दीजिए जल्दी से। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ए है 1911। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन सी मध्य एशिया, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ए है क्वेश्चन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजधानी कहा जाता है, महिलाओं की नगरी कहा जाता है, सॉरी। ऑप्शन ए उज्जैन, और ऑप्शन बी सागर, और ऑप्शन सी भोपाल, और ऑप्शन डी मांडू। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी मांडू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है बुलबुल, मोर, कोयल, सारस। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए बुलबुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, और ऑप्शन बी रूस, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों जो संविधान की प्रक्रिया है, जो संविधान के भाग 20 में है, और अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए भागीरथी, और ऑप्शन बी महानदी, और ऑप्शन सी सतलज, और ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी। और दोस्तों ये भागीरथी निकलती है ना, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री। और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, फिर वहीं से गंगा कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए हीलियम, और ऑप्शन बी आर्गन, और ऑप्शन बी आर्गन, और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सी आर्गन और हीलियम दोनों भरी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, और ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सॉरी गेहूं का किया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा उत्पादन। जो दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली, और ऑप्शन बी भोजपुरी, और ऑप्शन सी नेपाली, और ऑप्शन डी डोगरी। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी भोजपुरी। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, और ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी जापान। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।